नमस्ते दोस्तों, ये हम लोगों के टेक कंक्लूड सीरीज का 4th एपिसोड है जहाँ पे लास्ट वीक के सभी टेक रिलेटेड न्यूज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला न्यूज़, गूगल एक ऐसे एडवांस फीचर पे काम कर रहा है जहाँ पे आप लोग अपने स्मार्टफोन के कैमरा से ही अपने हार्ट रेट को मॉनिटर कर पाएंगे। ये सबसे पहले गूगल पिक्सल फोन्स में आएंगे, उसके बाद आप लोगों को बाकी एंड्रॉयड फ़ोन में मिलेगा। ये जो फीचर है ये आगे चल के बहुत ही अच्छा फीचर बन सकता है, जहाँ पे आप लोगों को अलग से कोई स्मार्ट फिटनेस बैंड को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़, मोटो फरवरी के एंड में या तो मार्च के महीने में इंडिया में एक नया 5G सीरीज़ को लॉन्च कर सकता है, जहाँ पे मोटो G40, मोटो G30 एंड मोटो G10 ये तीनों 5G सीरीज़ इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बजट रेंज से लेके प्रीमियम मिड रेंज तक स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, जो सभी 5G स्मार्टफोन्स होंगे। अगला न्यूज़, माधव शेठ ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये बताया उनका जो 20,000 के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन्स आगे चल के आएंगे उन सभी में आप सभी लोगों को 5G मिल जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जहाँ पे अगर आप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में देखें तो उन सभी में आपको 5G मिलेगा और आगे चल के 5G कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हम लोगों को नार्जो 30 सीरीज़ इंडिया में जल्द ही मिल सकता है, जैसे माधव शेठ ने ऑफिशियली ये ट्वीट करके भी बताया है कि उनका जो नार्जो सीरीज़ है उनमें ये 6 डिफरेंट बॉक्स हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को चूज़ करना है कौन सा बॉक्स हम लोगों को चाहिए। अगला न्यूज़, सैमसंग गैलेक्सी A62 फ्लिपकार्ट में ऑफिशियली 15 फरवरी 12 नून को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे सैमसंग की ओर से आपको Exynos 9825 जो एक 7 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका जो Antutu बेंचमार्क्स है वो मोर देन 4.5 लाख के ऊपर जाता है, जो इसको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो अगर परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ये बहुत ही आगे है। और ये जो प्रोसेसर है ये पहली बार 2019 में नोट 10 सीरीज़ में इस्तेमाल किया गया था, और उसी के साथ इसमें आपको 7000 mAh का बैटरी भी मिलता है, जिससे आप एक सिंगल चार्ज पे बहुत ज़्यादा घंटे तक इसको चला पाएंगे। सो अगर ये 25,000 के अंडर आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाएगा सैमसंग की ओर से। इसी के साथ सैमसंग अपने A सीरीज़ और M सीरीज़ में भी कुछ अलग अलग स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जहाँ पे M सीरीज़ में M62 और A सीरीज़ में A32 एंड A52 ये तीनों स्मार्टफोन 5G के साथ इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है। और यही नहीं, सैमसंग के पास और एक पैटेंट भी रजिस्टर हुआ है जहाँ पे ट्रिपल सेल्फी कैमरा का जिक्र है। सो जल्दी हम लोगों को सैमसंग की ओर से ट्रिपल सेल्फी कैमरा का सेटअप भी जल्दी ही मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, पिछले साल 2020 में Xiaomi मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया था अपने R&D सेंटर्स के लिए, और इस साल 2021 में ये 30 से लेके 40% तक ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। Xiaomi 5000 न्यू इंजीनियर्स को भी अपॉइंट करने वाला है अपने R&Ds के लिए, और इस साल हम लोग को Mi Mix स्मार्टफोन पब्लिकली अवेलेबल होते हुए भी दिख सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कोई भी कंपनी के अपग्रेडेशन और इनोवेशन सेक्टर में। सो हर एक कंपनी को एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सके, और साथ ही साथ जो यूज़र्स हैं उनको और भी अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिल सके, और इससे कंपनी का भी फ़ायदा होगा और जो एंड यूज़र्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एप्पल आईफोन 12 मिनी इसका मैन्युफैक्चरिंग Q2 के बाद स्टॉप हो सकता है, क्योंकि इसका डिमांड धीरे धीरे घट रहा है। सो एप्पल ने कहा है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो Q2 तक चलेगा और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, एलेक्सा इंडिया में अपना 3rd एनिवर्सरी कंप्लीट कर चुकी है, और इसी के साथ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर डे जो एलेक्सा से पूछा गया था ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ वियर्ड सवालों का भी आंसर किया गया है एलेक्सा के द्वारा। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को फिर से वार्न किया है, क्योंकि कुछ ऐसे हैशटैग्स और ट्वीट्स फेमस हो रहे थे जहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट को ये डायरेक्टली प्रमोट कर रहा था, और यहाँ पे 500 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जहाँ पे ये सभी अकाउंट्स इंडिया में विजिबल नहीं है, और ये सभी एक्शंस अंडर 69A के तहत लिया जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर का कहना है ये सरासर गलत है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। अगला न्यूज़, सैमसंग जल्दी 65 वाट के साथ अपने USB-C चार्जर को लॉन्च कर सकता है, और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में इसका सपोर्ट भी हम सभी लोगों को मिल सकता है। पोको X3 Pro इंडिया में जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। US FCC लिस्ट में इसको सबसे पहले स्पॉट किया गया था, और उसके बाद इंडिया के IMEI डाटाबेस में इसको रजिस्टर्ड होते हुए स्पॉट किया गया था, और अब इसका मॉडल नंबर्स भी लीक हो चुका है। सो इंडिया में ये जल्दी ही लॉन्च होगा, ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर है। नेक्स्ट न्यूज़, टेस्ला के CEO मिस्टर एलन मस्क ने रिसेंटली 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसको फ्यूचर करेंसी भी बोला जाता है।
और एलन मस्क का ये भी कहना है फ्यूचर में जाके वो बिटकॉइंस में पेमेंट भी ले सकता है। Asus ROG Phone 5 भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ साथ 16 GB तक का रैम सपोर्ट भी मिलेगा। इसको Geekbench में भी स्पॉट किया गया है, जहां पे इसका सिंगल कोर स्कोर है 1131 एंड मल्टी कोर स्कोर है 3729। अगला न्यूज़, Nubia Red Magic 6 का एक ऑफिशियल टीज़र यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, जहां पे ये स्मार्टफोन हवा में फ्लाई कर रहा है। ये एक हिंट है, शायद Nubia Red Magic 6 जो आने वाला है उसमें बहुत ही इम्प्रूव्ड कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा और उससे ज़रा से भी हीटिंग इशू में प्रॉब्लम नहीं आएगा। Realme Ray स्मार्टफोन चाइना में स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद लॉन्च होगा और उसी के बाद इंडिया में ये Realme GT के नाम से आ सकता है। इसको BIS लिस्ट में भी स्पॉट किया गया है और इसके हिसाब से इंडिया में ये जल्दी लॉन्च हो सकता है। हम सभी लोग Redmi Note 10 सीरीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहां पे ये 10 मार्च को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा रूमर्ड है कि Redmi Note 10 Pro में आप सभी लोगों को एमुलेट डिस्प्ले के साथ साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 732G का भी सपोर्ट मिलेगा। और मनु कुमार जैन ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये भी बताया 22 फरवरी को वो कुछ नए MI ऑडियो प्रोडक्ट को रिवील करेंगे। और इसी के साथ Redmi ने 20 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स ग्लोबली सोल्ड भी किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला न्यूज़ फिर से Redmi के बारे में है, जहाँ पे Redmi K40 सीरीज़ चाइना में 25 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और टेना लिस्टिंग के दौरान इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस सामने निकल के आया है, जहाँ पे इसमें 2K डिस्प्ले के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट का सपोर्ट मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अपना नया इम्प्रूव्ड X65 5G मॉडेम को अनाउंस कर दिया है, जिसमें आपको मिलीमीटर वेव एंड सब 6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क्स दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ मीडियाटेक भी कुछ कम पीछे नहीं है, जहां पे मीडियाटेक M80 5G मॉडेम अनाउंस कर चुका है। इसमें भी आपको सेम मिलीमीटर वेव एंड सब 6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क्स का सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, कार्ल पे जो OnePlus के को फाउंडर है, वो OnePlus से निकलने के बाद एक नया कंपनी स्टैब्लिश किया है जिसका नाम है नथिंग। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इस पे $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कार्ल पे का ऐसा कहना है उनका जो पहला प्रोडक्ट होगा वो एक वायरलेस ईयरफोन होगा। सो फ्यूचर में नथिंग कंपनी की ओर से हम सभी लोगों को बहुत सारे IoT प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकता है। अगला न्यूज़, ऐसा स्ट्रॉन्ग रूमर है कि OnePlus के अपकमिंग स्मार्टफोन्स OnePlus 9 एंड 9 Pro इन दोनों में हैसेलब्लेड ब्रांडिंग के साथ आने वाला कैमरा सिस्टम्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हैसेलब्लेड एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है जो कैमरा लेंसेज एंड कैमरा इक्विपमेंट्स तैयार करता है। OnePlus 9 में हम लोगों को OnePlus 80 वाला डिस्प्ले मिल सकता है और मैक्स जैम्बर का कहना है OnePlus सीरीज़ में 4500 mAh तक का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल सकता है। इंडिया में iQOO 5 सीरीज़ तो आया नहीं, फिर भी मार्च एंड में iQOO 7 सीरीज़ लॉन्च हो सकता है। ये सीरीज़ स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा और इसका प्राइस अराउंड 50,000 होगा। अगला न्यूज़, पोको M3 अपने फर्स्ट सेल में मोर देन 1.5 लाख यूनिट सोल्ड कर चुका है। ये पोको के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और पोको M3 इंडिया में भी बहुत फेमस हो चुका है। जनवरी 2021 के NPCI रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोनपे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मामले में। यहाँ पे फ़ोनपे के पास 42% का मार्केट शेयर है और ये 1,92,000 का ट्रांजैक्शन अभी तक कर चुका है। सेकेंड नंबर पे जीपे आता है जो 1,70,000 के लगभग ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद पेटीएम, अमेजोन पे एंड भीम ऐप आता है। अगला न्यूज़ देश के क्यू ऐप के ऊपर आ रहा है, जहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड फ्रेंच एथिकल हैकर एंड सिक्योरिटी रिसर्चर मिस्टर एलियट एल्डरसन को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे आप क्यू ऐप को टेस्ट कीजिए। उसके बाद उन्होंने 30 मिनट्स क्यू ऐप के ऊपर स्पेंड किया और उन्होंने बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स लीक होते हुए देखे, जैसे ईमेल एड्रेस, DOB, नेम, मार्शल स्टेटस एंड जेंडर। उन्होंने एक पब्लिकली ट्वीट भी किया है इसके लिए और उसके बाद क्यू ऐप का कहना है उनका कोई डाटा ब्रीच नहीं हुआ है और उनका क्यू ऐप टोटली सिक्योर है। सो यहाँ पे एलियट एल्डरसन का बाद में जाके ये कहना है क्यू ऐप का जितना सारा कमी था उन्होंने बाद में जाके वो सभी कमियों को फिक्स कर दिया है और जो डाटा ब्रीच है वो मान नहीं रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, Vivo X60 एंड X50 Pro Plus इंडिया में जल्द ही लॉन्च हो सकता है। Vivo X50 Pro Plus चाइना में लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट के साथ। ये एक 5G स्मार्टफोन है और इसी के साथ मार्च एंड में या तो अप्रैल के बिगिनिंग में ये स्मार्टफोन्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है इंडिया में। अगला न्यूज़, रिलायंस और भी 5G स्मार्टफोन को USA में लाइव फोटो के साथ लीक होते हुए देखा गया है, जो आगे चल के इंडिया में आ सकता है।
रिलायंस हो सकता है ये स्मार्टफोन्स को इंडिया में बहुत ही कम प्राइस में 5G के साथ लॉन्च करे। अपकमिंग फ्यूचर में वन प्लस एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जहाँ पे सेल्फी कैमरा बेजल के अंदर फिक्स किया हुआ रहेगा। जो बेजल होता है ईयरपीस के आसपास, वहाँ पे ये सेल्फी कैमरा फिक्स किया हुआ रहेगा, जिससे हम लोग को कोई नॉच या तो दूसरा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और हम लोग को एक फुल व्यू डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। व्हाट्सएप एक सिंगल अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में कनेक्ट कर सके, इसलिए काम कर रहा है। और इसी के साथ व्हाट्सएप एक लॉग आउट फीचर लाने वाला है ताकि हम लोग एक डिवाइस से लॉग आउट करके दूसरे डिवाइस में स्विच कर सके, और ये अब iOS बीटा टेस्टिंग में है। सो आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉयड में भी ये जल्दी ही हम लोगों को मिल सकता है। जियो की तरफ से एक गुड न्यूज़ है, जहाँ पे जियो टीवी में इंडिया और इंग्लैंड का लाइव क्रिकेट मैच आप विदाउट एनी कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप फ्री में लाइव क्रिकेट मैच स्ट्रीम कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को ऐसा फिटनेस गैजेट्स मिल सकता है जहाँ पे उसको चार्ज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप उसको पहनते हैं वो बॉडी हीट एंड बॉडी मूवमेंट से चार्ज जनरेट करेगा और ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। सो आने वाले फ्यूचर में ऐसा बैंड मिल सकता है जो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा और बहुत दिनों तक उसको चार्ज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़, Mi 11 अल्ट्रा का एक लाइव फोटो निकल के आया है, जहाँ पे एक यूट्यूबर ने इसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया था गलती से, और उसी के बाद बहुत सारा स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया था और यही लीक बाहर जाके आया है और वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हैं 120x तक का जूम मिलता है और एक छोटा स्क्रीन भी मिलता है जहाँ पे आप लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। 2020 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पासवर्ड्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला पोजीशन होल्ड करता है 1 2 3 4 5 6। तो ये सब पासवर्ड्स बहुत ही कॉमन है, आप लोग प्लीज़ इन सब पासवर्ड को यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ यूज़र्स, उसके बाद टाइम टू क्रैक, मतलब लेस देन 1 सेकेंड लगा है इसको क्रैक करने में, और ये इतना टाइम्स एक्सपोज भी हुआ है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पर जो है 1 2 3 4 5 6 वो 22,35,97,311 टाइम्स एक्सपोज भी हुआ है। सो ये सब पासवर्ड बहुत ही वीक है, आप लोग यूज़ कोई भी वेबसाइट पे नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही वल्नरेबल डिटेल्स को लीक कर सकता है। लास्ट न्यूज़, मैप माई इंडिया जो एक टोटली मेड इन इंडिया मैप सर्विसेज का ऐप है, वो इसरो के साथ पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे आगे जाके हम लोग को बहुत ही बढ़िया मैपिंग सर्विसेज मिलेगा और माना जा रहा है ये गूगल मैप से भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और आज के लिए हम लोगों का टेक कंक्लूड सीरीज़ का 4th एपिसोड खत्म होता है। हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।